दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में और जानेंगे कि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैसे बने। आपको दोस्तों सोवियत संघ के पतन की ओर इसके लिए वापस जाना होगा। 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी तो 40 साल के पुतिन सोवियत सुरक्षा एजेंसी केजीबी के लिए पूर्वी जर्मनी में अंडरकवर जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। सोवियत संघ 1991 में समाप्त हो गया। सोवियत संघ रूस महासंघ सहित 15 नए देश में भंग कर दिया गया। पुतिन की नजर में रूस ने 2 मिलियन स्क्वायर मील का क्षेत्र खो दिया। पुतिन ने इसे सदी की एक बड़ी राजनीतिक आपदा बताई। उनके लाखों सह देशभक्तों ने खुद को रूसी क्षेत्र से बाहर पाया। नई रूसी सरकार को ऊर्जा खनन संचार जैसे 45,000 नए व्यवसाय स्थापित करने पड़े। रूसी अर्थव्यवस्था मुक्त गिरावट में थी और ये सभी कंपनीज दी ओलिगार्क्स के नाम से जाने जाने वाले कुछ धनी व्यक्तियों के हाथों में आ गई। उसी समय रूसी राज्य को उन्हें स्थापित करने में सबसे कठिन समय हो रहा था। रूसी प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पश्चिम के साथ सहयोग करने के लिए लोकप्रिय थे और मामले को बदतर बनाने के लिए वो एक शराबी था और कई रूसी सोचते थे कि वो एक शर्मिंदगी है। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कुछ धनी पुरुषों को शक्ति दी। सोवियत संघ के पतन से रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कुलीन वर्गों को शक्ति दी। सोवियत संघ के पतन से रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। ये वही समय है जब पुतिन राजनीति में प्रवेश करते हैं। व्लादिमीर पुतिन 1991 में केजीबी छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बने। पुतिन ने सत्ता का इस्तेमाल अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए किया। अपराध संगठन को एक अधिकार बनाने की अनुमति देना, जुआ उद्योग को विनियमित करने के लिए विभिन्न अपराध संगठनों के साथ सहयोग। उन्होंने भ्रष्ट राजनेताओं, अपराध संगठनों, रूसी सुरक्षा अधिकारियों और ओलिगार्क्स का समर्थन नेटवर्क बनाया। 1999 के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पुतिन अपेक्षाकृत नए थे और राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी कोई उनकी पहचान नहीं थी। एक राष्ट्रवादी पुतिन को डर था कि बोरिस अमेरिका को रूस पर हावी होने दे रहे हैं और फिर नेटो की सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए दशकों तक काम करने वाला गठबंधन नए मुक्त देश में फैल जाएगा और रूस को घेर लेगा। पुतिन का लक्ष्य घर में स्थिर रूसी राज्य का निर्माण करना है और अपने पड़ोसियों को धमकाने और भय पैदा करने में सक्षम होंगे और उसे जल्द ही मौका मिल गया। चेचन्य आतंकवादी और विद्रोही रूसी क्षेत्र में घुसकर सीमा पर हमला कर रहे थे। अगस्त 1999 में कई रूसी शहरों में घातक बमबारी की श्रृंखला में 300 से अधिक लोग मारे गए। मॉस्को सहित पुतिन ने तुरंत हमले के लिए चेचन्य विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। वो नियमित रूप से रूसी टीवी में दिखाई देने लगा और दावा करने लगा कि वो रूस के लोगों का बदला लेगा। आबादी ने जल्दी से उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। बमबारी के बाद पुतिन की मंजूरी रेटिंग 2% से बढ़कर 50% हो गई। पत्रकारों ने बाद में खुला सबूत खोजा जो बताता है कि रूसी सुरक्षा सेवा बमबारी में शामिल हो सकती है, लेकिन जांच जल्दी बंद कर दी गई थी। इसलिए रूस ने चेचन्या में विनाशकारी युद्ध किया। राजधानी शहर ग्रोजनी तबाह हो गया। रिपोर्ट्स बताती है कि बमबारी में अनुमानित 80,000 लोग मारे गए। 1 साल से भी कम समय में रूस ने चेचन्या को अपने नियंत्रण में ले लिया। दिसंबर 1999 में बोरिस ने अचानक इस्तीफा दे दिया। बाद में पुतिन राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। वो अपनी दृष्टि के अनुसार रूसी राज्य को आकार देना शुरू कर देते हैं। पुतिन ने भ्रष्टाचार, जुआ और अमीर लोगों पर कंट्रोल किया। पुतिन का समर्थन करने वालों को इनाम दिया गया और समर्थन न करने वालों को हटा दिया गया। तेल उद्योग में मिखाइल खोडोकोवस्की व्यवसायी को पुतिन का समर्थन नहीं करने के लिए आप जानते हैं 14 साल की जेल हुई थी। अब पुतिन ने रूसी सीमाओं के बाहर अपनी दृष्टि योजना जो थी उसे शुरू किया। उस समय अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। पुतिन अमेरिका में जॉर्ज बुश के पास भी गए, लेकिन चीजें अब बदलने वाली थीं। अगस्त 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण कर दिया। जॉर्जिया पूर्व सोवियत संघ में था। यह पुतिन के द्वारा आक्रामकता और ताकत का एक प्रदर्शन था। रूस ने जल्दी से जॉर्जिया के 2 हिस्सों पर कब्जा किया। जी हां, उस समय पुतिन रूस के राष्ट्रपति नहीं थे। रूसी संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल 2 लगातार कार्यकाल पूरे कर सकते हैं। इसलिए पुतिन ने फिर ली प्रधानमंत्री की भूमिका और उसका करीबी दोस्त दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। जब ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने रूस के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश की और उसने देखिए कुछ प्रगति भी की। अच्छे संबंध हुए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए पुतिन सहमत थे। लेकिन फिर भी पुतिन अमेरिका की मंशा पर शक करते हैं और नए संबंधों के विरोध में रहते हैं। वो विशेष रूप से 2011 में मध्य पूर्व में बेसिकली लीबिया में जिस तरह से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था उससे परेशान थे। पुतिन फिर से बहुमत के मतों में रूसी राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। पुतिन ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मध्य अराजकता में की। राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल में पुतिन ने मीडिया पर शिकंजा कसा। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार मीडिया को कंट्रोल किया। पुतिन ने मानवाधिकार में नए नियम बनाए ताकि उन्हें कोई रोक ना सके।
पुतिन ने पारंपरिक शैली में आक्रामक रूप से अपने सैन्य अभियान शुरू किए, जैसे सीरिया में विद्रोहियों और आतंकवादियों को युद्ध के हथियार भेजना। सीरिया में गृह युद्ध के पीछे पुतिन का हाथ था। जी हां दोस्तों, पुतिन ने दुनिया की सबसे घातक साइबर सेना बनाई। इन हैकर्स ने अमेरिका की जो सीक्रेट सुरक्षा जानकारियां थी उनको चुराया, राजनेताओं के ईमेल अकाउंट्स हैक किए, यहां तक कि जॉर्जिया कंट्री में इंटरनेट भी बंद कर दिया। जब रूस के ट्रॉप्स ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया तो इंटरनेट न होने के कारण उनकी दुनिया तक पहुंच नहीं थी। रूस को घेरने के लिए पुतिन ने नेटो को रोका एंड पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति नेटो में आने के लिए पश्चिम के साथ बातचीत कर रहे थे। रूसी हैकर्स ने इंटरनेट पर विरोध जताने के लिए यूक्रेन में प्रोपेगेंडा शुरू किया। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया और यूक्रेन में लड़ाई का समर्थन करना शुरू कर दिया। पुतिन ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। उस समय कुल 11,000 लोगों की मौत हुई थी फ्रेंड्स। लोग कहते थे कि कोई भी पुतिन को रोक नहीं सकता था एंड ये बात सच हो रही थी। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने फिर से यूक्रेन पर आक्रमण किया। पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क में सैन्य अभियान शुरू किया। पुतिन ने कहा कि जो आक्रमण है ये कीव शासन द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने के लिए हैं। सैनिकों और बच्चों सहित यूक्रेन में 2022 में मृत्यु संख्या 3,000 से अधिक है। क्या यूक्रेन रूसी आक्रमण से बच पाएगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन पुतिन ने इतिहास में अपना नाम लिखा है, ये बिल्कुल पक्का है। कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।